जितिया व्रत की कथाएं जो है ना, कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख दो हैं। पहले कहानी राजा जीवित वाहन से जुड़े हैं, जिन्होंने एक नाग की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का प्रयास किया था, एक नाग को। और दूसरी कहानी महाभारत काल की है, जिसमें अश्वत्थामा द्वारा उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे को मारने के प्रयास के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें पुनः जीवित किया था, जिसके बाद इस व्रत का प्रचलन हुआ। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवित वाहन, गंधर्व का जो राजकुमार था ना, उसका नाम था जीवित वाहन था। ये बड़े उदार और परोपकारी थे, परोपकारी, लोगों को सहायता करना, जीवों का सहायता करना। जीवित वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनके राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वो राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने में चले गए। वन में ही जीवित वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवित वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक पुत्र पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्त दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है कि गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही बात ही में पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए उसके बहुत बड़ा दुख हो क्या है कि देखिए, एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। यही तो होता है ना। जीवित वाहन को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवित वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और ये उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और ये लाल कपड़े में जीवित वाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपने कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवित वाहन के शरीर के मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जीवित वाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दर्द से कहराने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीवित वाहन से उनका परिचय पूछा। जीवित वाहन ने सारा किस्सा कहा सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राण देने आए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से तावा होने लगा। वो सोचने लगे कि ये मनुष्य हैं जो दूसरे के पुत्र की रक्षा करने के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं हूँ जो देवों की संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवित वाहन को मुक्त करा दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारे भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवित वाहन ने कहा कि मैं पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों की अपना आहार बनाना छोड़ दे। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्होंने जीवन प्रदान करे। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीवित वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगा, उसकी संतान का मृत्यु के तब से पुत्र का रक्षा हेतु जीवित जमुत वाहन का पूजा का प्रथा शुरू हो गई।
ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्र